कमर्शियल एविएशन सेक्टर में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि कोई कंपनी एक साथ 500 नए जेट खरीदने पर विचार कर रही हो और इसका ऑर्डर भी बहुत जल्दी प्लेस करने वाली हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया की, जिसे कुछ ही दिनों पहले टाटा सन्स ने सरकार से खरीद लिया था। वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इस पूरे टॉपिक को बिल्कुल गहराई के साथ। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि जो एयर इंडिया है, जो कुछ समय पहले पिछले साल तक सरकार के कंट्रोल में आती थी, सरकारी से मैनेज करती थी, लेकिन आज के समय में इसका जो कंप्लीट कंट्रोल है वो टाटा सन्स के पास जा चुका है। जी हाँ, टाटा इसे मैनेज करती है। अब देखा गया है रिसेंट न्यूज़ में कि एयर इंडिया ने एक साथ 470, जी हाँ, 470 एक बहुत ही मैसिव ऑर्डर, 470 नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने पे बात कर रही है और नेगोशिएशंस चल रहे हैं। जी हाँ, जिसमें से 250 जो एयरक्राफ्ट होंगे ये खरीदे जाएंगे एयरबस से, जो कि एक यूरोपियन कंपनी है। साथ ही में जो इसमें 220 एयरक्राफ्ट होंगे वो खरीदे जाएंगे बोइंग से, जो कि एक यूएसए की कंपनी है। जी हाँ, आप जानते हैं ये जो दो कंपनियां हैं, ये कमर्शियल सेक्टर में जो सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनी है, बोइंग एंड एयरबस। बोइंग में कंप्लीट यूएसए का डोमिनेंस होता है, जबकि जो एयरबस है इसमें यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती है, खास करके फ्रांस का स्टेक उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एयरबस को मिलेंगे 250 के ऑर्डर, जबकि बोइंग को मिलने वाले हैं 220 नए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर। जी हाँ, और ये टोटल जो डील है बताई जाती है कि लगभग लगभग $100 बिलियन के होंगे। अंदाज़ा लगाइए, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक एक पैसे के मोहताज हो चुके हैं और हमारे यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी $100 बिलियन के ऑर्डर प्लेस कर रही है। जी हाँ, और टोटल 500 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। हालांकि 470 जिसमें से ये परचेज करने वाले हैं नए नए, और जो 30 एयरक्राफ्ट है ऐसे माना जा रहा है कि ये लीज पे लेने की बात कर रहे हैं, लीज पे किसी कंट्री से ये किसी कंपनी से लेने वाले हैं। ऐसे करके पूरा ऑर्डर कंप्लीट होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, विथ एयर इंडियाज़ A350 ऑर्डर, रोल्स रॉयस मेक अ कमबैक इन इंजन मार्केट। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये ऑर्डर प्लेस होता है, इस पे डिस्कशन आगे बढ़ता है, वैसे ही दुनिया के भर के वर्ल्ड लीडर्स का रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। जी हाँ, सबसे पहले व्हाइट हाउस का आता है। आप समझ सकते हैं, देखिए, एक प्राइवेट कंपनी डील करती है और व्हाइट हाउस का उसमें प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट आता है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है, जिसमें डायरेक्ट जो जो बाइडेन है ये कह रहे हैं कि ये एक मैसिव डील है इंडिया और यूएसए के बीच में, जो दोनों देशों के बीच जो दोस्ती है उसको दिखाता है। और उन्होंने यहाँ सीधे कहा है कि इस डील से जो 220 जो बोइंग को मिल रहे हैं खरीदने, परचेज करने के लिए जो ऑर्डर दिए जाएंगे, इससे यूएसए में लगभग 1 मिलियन रोजगार क्रिएट होगा, 10 लाख लोगों को रोजगार होगा। तो समझ सकते हैं कि जो बाइडेन इसको क्यों इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं। जबकि वहीं इमैनुअल मैक्रों का भी इसमें ट्वीट आता है, कहते हैं कि बहुत अच्छी ये चीज़ है दोनों देशों के बीच। और साथ में ऋषि सुनक, जी हाँ, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का भी ट्वीट आता है। अब कहिएगा इनका क्या लॉजिक है, एयरबस में तो ज़्यादा स्टेक फ्रांस का है, बोइंग यूएसए का है, फिर ये कहाँ से आ गए। तो जी हाँ, ये जो इंजन बनाने वाली कंपनी है ना, रोल्स रॉयस, जी हाँ, ये कंपनी यूके की है। तो कहीं न कहीं जब इसे कुछ ऑर्डर्स प्लेस किए जाएँगे बोइंग के द्वारा या एयरबस के द्वारा, तो ऑब्वियसली यूके को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये कंप्लीट ये पूरा टाइमलाइन है। अब देखिएगा, एयरलाइंस के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं, ये एक डेटा मैं आपको सामने बताता हूँ। जो सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट अभी है वो अमेरिकन एयरलाइंस के पास है। एक अकेली एयरलाइन के पास 934 एयरक्राफ्ट है उसके फ्लीट में। जबकि डेल्टा एयरलाइन, ये अगेन यूनाइटेड स्टेट्स की है, 910। यूनाइटेड एयरलाइंस, ये भी यूएसए की है, 861। उसके अलावा चाइना सदर्न एयरलाइंस के पास 662 और चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के पास 617। मतलब चाइना के इस एयरलाइन के पास आप कह सकते हैं 1200 से 1300 का एयरक्राफ्ट है। जबकि इस टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पे भारत का इंडिगो आता है, जिसमें 303 एयरक्राफ्ट है। आप समझ सकते हैं इतने बड़े एविएशन मार्केट में सिर्फ सबसे बड़ी जो कंपनी उसके पास 303 एयरक्राफ्ट है। और अगर आज के दिनों में देखिएगा तो एयर इंडिया के पास सिर्फ 170 एयरक्राफ्ट है। तो एक तरीके से कहिए कि एयर इंडिया का रीबर्थ हो रहा है। जैसे ही ये परचेज ऑर्डर कंप्लीट होता है, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि टॉप 10 में इंडिया की 2 कंपनीज आ जाएंगी। 2 नहीं तो कम से कम एक तो एयर इंडिया रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से कंप्लीट नए तरीके से एयर इंडिया को ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट पे भी इन पर टारगेट होने वाला है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।